हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 39 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स के अंदर सर्कल चैप्टर हमारा चल रहा है। किसी बच्चे ने अगर कोई वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज की प्रीवियस क्वेश्चंस का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्दर क्वेश्चंस का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा आपको ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जो ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कि मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, तो हमने कहा ये रहा वो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की आप बात कर रहे हो। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये आपके पास वो ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को एक सर्कल, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है ऐसा। ठीक है भाई, अभी थोड़ा बाहर बन गया, एक अंदर बना लेते हैं इसको। हमें कह रहा है यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, तो हमने कहा ये सुंदर सा सर्कल हमारा ये रहा। अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स पे टच करेगा। इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंटर है, तो मैं बोला भी ऑब्वियसली ये सेंटर ओ रहा होगा। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर ऑन रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो ये सब साइड 8 की रही होंगी, ये सुनो, क्योंकि दीज आर द रेडियस। अब इसने कहा है कि सच दैट द सेगमेंट क्यू टी एंड टी आर, दो सेगमेंट आपके पास क्यू टी एंड टी आर, into which QR is divided by the point of contact T, कि जो QR आपकी साइड है वो T पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड हो रही है। और उनकी लेंथ, किसकी, QT की लेंथ है 14 और TR की लेंथ है 16। QT की लेंथ कितनी दे दी भाई, 14, और TR की लेंथ 16। और अगर इस ट्राइंगल का एरिया 336 है, तो बताइए PQ और PR साइड कितने की है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं बच्चा। पहले तो आप साइड्स को निकाल लो, तीनों साइड आ जाएंगी। उसके बाद या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालो, या फिर आप इसके आउट जो वर्टिसेज है उनको सेंटर से ज्वाइन करके देखो। तो आपके पास ट्राइंगल्स बनेंगी तीन अंदर, दिख रहे हैं सबको। कौन कौन से ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल बनेगा पी ओ क्यू, दूसरा ट्राइंगल बनेगा क्यू ओ आर, और तीसरा ट्राइंगल बनेगा आर ओ पी। तीनों ये ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हारे को। और तुम्हें भी एक बात सिंपल सी सबको पता होगी कि अगर आप, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है, तो इस साइड ये तो होती है हाइट इस ट्राइंगल की, और ये जो जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो होता है बेस। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस, ये तो एक हिंट है हमारे को, ये तो पता ही होना चाहिए। क्या आप ये बोलेंगे कि QT जो है वो किसके इक्वल है, तो मान लेते हैं यहाँ पे R ले लेते हैं, और यहाँ पे R तो नहीं ले सकते क्योंकि R तो पहले से PQRS, S ले लेता हूँ, T और फिर U ले लेता हूँ। बताओ QT किसके इक्वल है, QS के इक्वल है कि नहीं भाई। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो दोनों 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। फिर आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब तो RT इज इक्वल टू RU। मैंने कहा यस, ये भी 16 की हो जाएंगी। फिर आपने कहा अच्छा ये तो 14 हो गया, ठीक है, ये 16 हो गया, ठीक है, बट इन दोनों का क्या होगा। मैंने कहा अगर आपने लेट कर लिया कि लेट PS लेंथ हमारी x है, ये x है, तो PU भी S हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू PU, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ, पहले एक ट्राइंगल POQ का एरिया निकालते हैं। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें हाइट पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कोई मेरे को बताएगा इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा। यस, इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा PQ, और हाइट क्या रहेगी, OS। तो मेरे को एक टोटल कंप्लीट साइड बता सकते हो आप कितनी बड़ी है, आप बोलेंगे 14 प्लस एक्स होगी। सिमिलरली नीचे वाली साइड 14 प्लस 16 दैट इज 30 हो जाएगी। और ये जो PR साइड है ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 16। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर है। तो नाउ इसको हम हाफ इंटू PQ, कितना है PQ, तो सर 14 प्लस एक्स है, और OS कितना है, रेडियस है 8 है, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 4 आएगा, है ना। तो 4 इंटू 14 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब आप एरिया निकालिए दूसरे ट्राइंगल QOR का। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ इंटू बेस तो रहेगा सर हमारा 30, इंटू हाइट रहेगी 8। 8 से 4 टाइम कटेगा, तो 4 इंटू 30 120 हो गया। ये तो सिंपल सी एक वैल्यू आ गई। फिर हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ROP का, थर्ड ट्राइंगल का, तो हाफ लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है भाई, साइड x प्लस 16 है, और हाइट क्या है 8 है, तो ये आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 16।
अब आपके पास तीनों ट्राइंगल का सेपरेट एरिया आ गया और क्या ये तीनों ट्राइंगल मिलकर, ध्यान से समझना इस बात को, क्या ये तीनों ट्राइंगल मिलकर एक कंप्लीट ट्राइंगल बना रहे हैं पी क्यू आर? सीधी सी बात है। तो आप बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो सम ऑफ एरिया ऑफ पी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ क्यू ओ आर प्लस एरिया ऑफ आर ओ पी। तीनों का एरिया का सम है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू आर का एरिया कितना है भाई? 336। एरिया ऑफ पी ओ क्यू आपने कैलकुलेट किया है 4 इंटू 14 प्लस एक्स प्लस क्यू आर का एरिया आपने कैलकुलेट किया 120 आया है और एरिया ऑफ आर ओ पी आया है 4 इंटू एक्स प्लस 60। क्लियर है? यहाँ तक सोल्व कर लो भाई। 336 इक्वल्स टू 4 इंटू 14 56 है ना। 4 इंटू 14 एक बार मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई। हाँ सही है। प्लस 4x प्लस 120 प्लस 4x प्लस 16 फोर जा 64 है ना। चेक कर लेते हैं, मैं मिस्टेक करने के चांस 64 सही है। अब यहाँ पे तो 336 है, उधर देखो 56 ऐड होगा, 128 होगा और 64 ऐड होगा। तो 56 ऐड होगा और 120 और 64, तो ये आया 240। तो ये हो गया 240 प्लस देखो 4x और 4x कितने हो गए बच्चा? 8x। अब 8x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 336 माइनस 240 की। तो 336 में से माइनस कर लो 240 तो 96 आ गया। 8x इक्वल्स टू 96, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 96 डिवाइड बाई 8 तो आंसर आ गया 12। क्या आ गया भाई? 12 आ गया। अब x की वैल्यू 12 आई है तो आप पी क्यू की साइड बतानी है आपको। पी क्यू, तो पी क्यू आपका क्या है? पी क्यू देखो क्या है, जल्दी बताओ मुझे पी क्यू क्या है। आप कहोगे पी क्यू का मतलब है 14 प्लस एक्स, मतलब 14 प्लस 12 तो कितना हो गया? 26। क्या समझ में आ रहा है भाई? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तीसरी साइड। पी आर, तो पी आर है आपका एक्स प्लस 16, तो कैसे लिख सकते हैं? 12 प्लस 16 दैट इज 28 सेंटीमीटर। लगा तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर। ये तो हो गया हमने जब एरिया से निकाला। अगर तुम्हें यही सेम क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला से करना होता तो मैं यहाँ पे तुम्हारे को क्वेश्चन दोबारा बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड। आपको भी पता है कि हम एक दो मेथड से कर ही लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन को। तो मैंने कहा ये ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल में यहाँ पॉइंट टी है और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सर्कल का। अब यहाँ पे ये रेडियस है, परपेंडिकुलर है 8 है। अब देखो इस 8 का कोई ज्यादा यूज आएगा ही नहीं हमारे को। ज्यादा क्या मतलब, कोई यूज में ही नहीं लेंगे हम। P है, Q है, R है, T है, S है, U है बच्चा। ये 14 है आपका और ये 16 है। तो आपने कहा ये 14 है, ये 16 है, ये X है, ये X है। तो PQ क्या हो गई आपकी? X प्लस 14। QR क्या हो गई आपकी? 30। और PR क्या हो गई आपकी? X प्लस 16। आपको हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले S चाहिए। S क्या होगा? सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। तो आप लिखेंगे x प्लस 14 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 16 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 2x प्लस 60 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आ गया x प्लस 30। s की वैल्यू आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में s माइनस ए यहाँ पे पी क्यू है, s माइनस बी यहाँ पे क्यू आर है और s माइनस पी आर। स्मॉल s है, कैपिटल S नहीं है। अब एरिया तुम्हें 336 दे रखा है और इधर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। s की वैल्यू आपकी आई है x प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 30 में से माइनस एक्स माइनस 14, ध्यान से करना भाई, इंटू एक्स प्लस 30 में से माइनस 30 इंटू एक्स प्लस 30 में से माइनस एक्स माइनस 16। ये स्क्वायर रूट का साइन। क्या मैं स्क्वायर रूट के साइन को इधर भेज दूं तो 336 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये तो एक्स प्लस 30 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक्स से एक्स कट जाएगा, 30 माइनस 14 16 हो जाएगा इंटू एक्स। ये 30 से 30 कट गया, एक्स बचा यहाँ पे। यहाँ से x कटा
30 माइनस 16 हो गया 14। अब देखो, अब इसको करने का तरीका देखो, सिंपल सा, 336 है, इंटू 336 लिख सकता हूँ इसको 2 बार, डिवाइड बाय ये 16 और 14 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो 16 इंटू 14 नीचे आ गए, इक्वल्स टू इधर क्या बचा तुम्हारे पास x प्लस 30 इंटू एक्स। इसको सोल्व करो भाई, 2 से कैंसिल कर लेता हूँ मैं, 2 से करेंगे तो ये आएगा 7 और 336 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 336 डिवाइड बाई 2, आंसर आया 168। ऐसे ही ये 2 से डिवाइड हो रहा है 8 आएगा और 168 को 2 से डिवाइड किया तो 84 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आया 4 और ये आया तुम्हारे पास 42 और 7 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम। तो ऑब्वियसली मैं कहना चाह रहा हूँ 36 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 आया, 2 से 2 टाइम ये 3 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 168 टाइम। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 168 इंटू 3, 168 इंटू 3 504। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कैसे, कैलकुलेटर से सीधा मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3 336 को और डिवाइड कर दिया मैंने पहले 14 से, फिर डिवाइड कर दिया 16 से, 504 आ रहा है, सही आ रहा है। और इसके इक्वल में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, इधर भी क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 30x और यहाँ पे भी क्या चलेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 30x, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 504 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 504 के फैक्टर 504 के फैक्टर करना है, 504 के, ये सेपरेट काम हो रहा है, ये समझना इस चीज को। मैंने कहा ये है ना, अभी अभी पता चला हमें 168 इंटू 3 था और 168 में अगर 2 का डिवाइड करते तो 84 इंटू 2 आता है और ये 3 चल रहा है और 84 में 2 का डिवाइड करते हो 42 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है। अभी 42 में से कुछ माइनस हो जाएगा, 3 टू 6 टू 12, 42 में से 12 माइनस हो रहा है, हाँ आ गया। ये थोड़े से भाई साहब ये प्रैक्टिस से आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। 42x में से माइनस कर लेते हैं 12x, तो माइनस 504 इज 0। यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x प्लस 42 बचेगा और ओबियसली वहाँ से माइनस 12 ही कॉमन लोगे आप तो x प्लस 42 ही बचेगा। यहाँ से x माइनस एक्स प्लस 42 एक फैक्टर बनेगा और एक बनेगा x माइनस 12 इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस 42 और एक आ रही है x की वैल्यू 12। तो x इज ए साइड, लेंथ ऑफ ए साइड तो ये तो नहीं कंसीडर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12। तो x की जगह 12 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 16 इज 28, देखो PQ 28 ही आया था PR। और यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 14 इज 26, वो 26 ही आया था। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, मेरे हिसाब से अब कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं बची होगी तुम्हारे को। 39 का मेथड 2, 39 का मेथड 1, ठीक है ना। इसका आंसर देख लो भाई, इसका आंसर 26 ही आया था और 28 ही आया था, सही था, ठीक है। देख लो यार, देख लो ये रहा 28 और ये रहा 26। उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हारे को हेल्प जरूर मिलेगी अगर तुम इस चीज़ को डीपली समझोगे। अब RD शर्मा है तो डीपली तो समझना पड़ेगा, फिर भी छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो वीडियो को दोबारा चेक कर लो। कोई चीज़ नहीं आती है उसको सर्च करो कि कैसे नहीं आती है हमारे को, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कह रहा है भाई, ये डायग्राम दिया है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो इस डायग्राम में हमें क्या कह रहा है, ये हमें कहना चाहता है देखो कि टेंजेंट एट पॉइंट C of a circle, a diameter AB when extended intersect at P। एक टेंजेंट है C पॉइंट पे, दिख रहा है साफ साफ, AB एक डायमीटर है उसको प्रोड्यूस किया है P पॉइंट तक, ये भी दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। अगर एंगल PCA ये कंप्लीट एंगल 110 डिग्री है तो बताइए CBA एंगल कितना है। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बोला कि अगर मैं C को O से ज्वाइन कर लूँ, पहले मैं ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से टेंजेंट है और यहाँ से डायमीटर है। आप देखो ये डायमीटर इस पॉइंट से कांटेक्ट बना रही है, बना रही है कि नहीं बना रही। अब अगर आप चाहो तो ज्वाइन नहीं करना है, चलो ज्वाइन नहीं कर रहे आप, ज्वाइन मत करो इसको, ठीक है, तो भी इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए क्या ये जो एंगल है एंगल BCA
90 डिग्री है कि नहीं, ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है अगर डायमीटर पे, क्योंकि यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उसका आधा बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 बन रहा है तो वहाँ पे 90 बनेगा। अब तुम्हें ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, तो एंगल पीसी तुम्हारा कितना है, 110। तो कोई बच्चा मेरे को ये इतना एंगल बता सकता है, एंगल पीसीबी बता सकता है? सर 110 में से माइनस कर लो 90। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, ये टोटल एंगल है, इसमें से इतना एंगल माइनस करोगे तो ये व्हाइट वाला ही तो बचेगा, ये वाला एंगल दिख रहा है, इतना तो समझ में आता होगा। तो आप क्या लिखेंगे, तो देखो इसका मतलब हो गया 30 डिग्री। ये बाहर वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ये सर्कल है, ये ऐसे डायमीटर जा रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से ये जॉइन है, इतना ही समझता है, और एक ये टेंजेंट है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा? क्यों? क्योंकि ये एक कोड है, BC एक कोड है, वो टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगी। तो अल्टरनेट सेगमेंट ए पॉइंट पे बना रही है, तो आप लिखेंगे सिंस एंगल PCB इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल BAC। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल बना रही है। हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर बना रही है, इसका मतलब ये 30 आ गया। अब तो तुम्हारा काम बहुत इजी हो गया। कैसे? आपको जो एंगल पूछा है वो आ गया अब तुम्हारा, तो बोला ऐसे कैसे आ गया, मैंने कहा ये डायमीटर है, बोले हाँ। यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, तो CBA, ये एंगल 90 है आपका, ये 30 डिग्री है, तो क्या आप एंगल B निकाल सकते हैं? तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल B, यहाँ पे A है, सॉरी यहाँ पे A है, BAC एंगल ABC इज, तो पता नहीं, ABC तो पता ही नहीं ना अपने को, इसको छोड़ो। आपको ये जरूर पता है कि एंगल BAC आपका 30 डिग्री है, आपने पता किया अभी। एंगल BCA 90 डिग्री है, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस एंगल ABC, ये एंगल प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ABC तो हमें नहीं पता, एंगल ABC तो नहीं पता, बट BCA 90 है प्लस 30 है इज 180, 90 प्लस 30 120, तो एंगल ABC की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सबसे सिंपल सा तरीका है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हो गया है ना। अब यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या अपन? हाँ, यहाँ पे 20 डिग्री आएगा, सॉरी ये 20 आएगा, तो ये भी 20 रहेगा, और ये भी 20 रहेगा, तो ये 110 हो जाएगा, और 110 माइनस करोगे तो ये 70 आएगा। हाँ ये गलती कर दी, ये बेटा ये 30 नहीं है, 20 डिग्री है, क्योंकि 90 और 110 में से माइनस करोगे 20 आएगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी मेरे से, तो ये 20 है और ये भी 20, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे। ठीक है भाई, क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन था, ध्यान से सुन लेना वापस से। पहले तुम्हारे को एंगल इन सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा, 90 डिग्री है। फिर तुम्हारे को ये एक्सटीरियर एंगल निकाल, टेंजेंट का कोड के साथ एंगल निकालना पड़ेगा, 20 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास अल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल भी 20 आ जाएगा, और फिर हम ये एंगल निकाल लेंगे ट्राइंगल BCA में अप्लाई करके। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एडजस्ट कर लेना यार भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये रहा आपका पास क्वेश्चन नंबर 41। हमें क्या कह रहा है, AB इज ए कोड ऑफ ए सर्कल, दिख रहा है AB सबको कोड है, विथ सेंटर ओ, AOC इज अ डायमीटर, ये सीधी बोली इसने डायमीटर ही, और AT इज टेंजेंट एट पॉइंट A, सो दैट कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। भाई साहब ये एंगल देखो, एक तो सीधा सा क्वेश्चन हो रहा है, ये जो AB कोड है ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी उतना ही ये AB कोड सर्कल के अल्टरनेट सेगमेंट में बनाएगी, तो ये एंगल तो डायरेक्ट इक्वल हो रहा है, सिंस एंगल BAT इज डायरेक्टली इक्वल एंगल ACB। कौन से कॉन्सेप्ट से हो रहा है? अल्टरनेट सेगमेंट के कॉन्सेप्ट से। अब जिस बच्चे को ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, एक लाइन में आपने आंसर बता दिया, हमें हजम नहीं हुआ है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हजम मैं करवा देता हूँ, हजम मैं करवा दूंगा।
कैसे? देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं दूसरा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बताओ क्या ये एंगल 90 डिग्री है? देखो एंगल OAT इज 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, सीधी सी बात है। अरे रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है ना ऑन टेंजेंट, यहाँ पे ऑन लिख लेना। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ एंगल CAT इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल एक ही हैं, इसी लाइन को प्रोड्यूस किए। क्लियर है यहाँ तक? और क्या तुम ऐसा भी बोल सकते हो एंगल ABC इज 90 डिग्री? ये कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई साहब सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है 90 है ना? अब इस एंगल को मैं ACB रखूंगा और इस एंगल को, देखो ये एंगल दिख रहा है तुम्हारे को, एंगल CAB, ये क्या है? ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल CAT में से माइनस कर देते हैं एंगल BAT, तो आ जाएगा। तो ये लाइन समझनी है। अब मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CAB, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ACB तो आपको पता नहीं, तो इसको तो ACB रखो, हमें प्रूव भी करना है। ABC 90 है और CAB मैंने तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 1। इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ CAT माइनस एंगल BAT। सर ये कैसे लिख दिया? मैंने कहा देख CAB एंगल चाहिए तेरे को, तो CAB एंगल कैसे आएगा? इस कंप्लीट एंगल में से ये बाहर वाला एंगल माइनस कर दे, तो ये इतना एंगल बच जाएगा। ठीक है, इज 180 डिग्री। अब देखो ये जो CAT है, आपने निकाला CAT 90 डिग्री है, निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा? रख दो इसकी जगह। ACB प्लस 90 प्लस 90 माइनस एंगल BAT इज 180 डिग्री। देखो 90 90 180 होगा, उधर जाके माइनस, ये इधर प्लस माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो एंगल ACB कितना आ जाएगा? 180 माइनस 180 प्लस एंगल BAT। ये 180 180 जीरो हो गए, तो आपके पास यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आ गया? ACB किसके इक्वल है? एंगल BAT के इक्वल है। ये लो खत्म, कहानी खत्म। हाँ ये अल्टरनेट सेगमेंट का प्रूफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर बन गई। डायमीटर नहीं होती तब अलग कॉन्सेप्ट से अल्टरनेट सेगमेंट का प्रूफ देते हैं अपन। ठीक है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये जो क्वेश्चन है अभी तुमने 39 वाला किया वैसा ही क्वेश्चन है, देख लो पूरा पढ़ लो। आपके पास एक ट्राइंगल ABC है जो सरकमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसकी रेडियस 4 है। मैंने कहा ये रेडियस 4 है, परपेंडिकुलर भी, ऐसे इधर भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसे इधर भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ या ना बोलो भाई? Such that the segment BD and DC are of the length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपको दिख ही रहा होगा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। लेंथ पता कीजिए AB और AC का जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 84 है। तो हीरोन्स फॉर्मूला से तुम कर लोग कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन करूँगा, AO को, BO को और OC को, और इनका नाम लिख देता हूँ EF। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन किया मैंने AO BO एंड CO। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, BD किसके इक्वल होगी? बी के, कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। और CD किसके इक्वल होगी? CF के, कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ x और इसको भी x बोल दूंगा मैं फिर, है ना? 8 और 6 लेट कर लिया हमने कि सर AX हमारी AF, सॉरी AX नहीं AF x सेंटीमीटर है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? AE के भी इक्वल हो जाएगी। अब ये ओवरऑल ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ये टोटल साइड 8 प्लस x हो जाएगी, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी बच्चा? AC x प्लस 6 हो जाएगी, और BC कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 6 दैट इज 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB क्या हो जाएगी हमारी? x प्लस 8, और AB के बाद BC कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर, और AC कितनी हो जाएगी आपकी? x प्लस 6। नाउ हमें सेपरेटली एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं सेपरेट एरिया निकालता हूँ AOB का। तो आप सीधी सी बात बोलेंगे हाफ इंटू AB इंटू OE। तो आप बोलेंगे हाफ इंटू AB, तो हमारे को पता है x प्लस 8 है,
और OE कितना है 4 की है, रेडियस है ना, तो ये 4, तो अभी 4 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 8, ये एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यूनिट्स का ध्यान रखना। फिर आप एरिया निकालेंगे BOC का, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू OD, तो हाफ इंटू BC कितना है तुम्हारा, BC 14 है और OD 4 है, तो ये कटेगा 2 टाइम, तो 14 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लास्ट साइड क्या निकालेंगे आप, एरिया ऑफ COA निकाल लो, तो आप लिखोगे हाफ इंटू AC इंटू OF, दैट इज हाफ इंटू x प्लस 6 और OF कितना है 4 है, तो ये कट जाएगा भाई 2 टाइम, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है मेरे को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी समझा देता हूँ यार, मैं तो मेरी तरफ से पूरा काम करूँ। आप बोलेंगे देखो सर, एक बात हमें पता है कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COA होगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट ही ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ABC हमें क्वेश्चन में गिवन है 84, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 84। AOB का एरिया हमारा है 2 ब्रैकेट x प्लस 8, BOC का एरिया 28 है और COA का एरिया है 2 ब्रैकेट x प्लस 6। तो यहाँ पे लिखोगे 84 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12। अब मैं ऐड कर लेता हूँ, 28 को 12 से ऐड किया 40 56 आ रहा है मेरे हिसाब से, 4x प्लस 56। मैं एक बार फिर से KC की हेल्प लेके करता हूँ, 16 प्लस 28 प्लस 12 सही आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 84। तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 माइनस 56, 4x इक्वल्स टू, इसमें 84 करेंगे तो आएगा 28, और x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 28 डिवाइड बाई 4 दैट इज 7, क्या आ गई 7। अब x की वैल्यू 7 आई है, तो b की वैल्यू पूछी तुमसे, तो 7 प्लस 8 लिखोगे तो 15 हो जाएगी, और आपसे AC की वैल्यू पूछी तो आप क्या लिखोगे, 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, 13 ही आ रहा है, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर सही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब थोड़े से क्वेश्चन एंगल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, पहले समझो कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि AB डायमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर वो है, 80 एक टेंजेंट है और एंगल AOQ 58 डिग्री का है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपका कितने का है, 58 डिग्री का है। तो बता दीजिए ATQ कितने का होगा, ATQ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ATQ है, अच्छा सॉरी, ये तो पूछा है ना, हाँ ये तो पूछा है हमसे, एंगल क्या गिवन है हमारे को, AOQ, AOQ ये एंगल गिवन है 58। देखो भाई लोगों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा। सबसे पहले मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि OA परपेंडिकुलर है 80 पे, ध्यान से समझना। तो हाँ सर, तो इसका मतलब एंगल OAT कितना हो गया तुम्हारा, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हुआ। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल BAT है, एक ही बात है 90 डिग्री। अब तुम्हारे को एक चीज पता होनी चाहिए कि एक सर्कल के अंदर अगर कोई कोड है, जो AQ कोड है, वो सेंटर के ऊपर 58 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर, जिस साइड में सेंटर है उसी साइड में सेगमेंट, देखो उसी सेगमेंट में अगर वो एंगल बनाएगी, तो ये जो एंगल है, ये एंगल B और O है, तो इनका एक रिलेशन बनता है कि एंगल ABQ जो होगा वो हाफ होगा सेंटर वाले एंगल AOQ से। ठीक है, एंगल बाय कोड ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ये लाइन देख लेना, आप लोग एडजस्ट कर लेना, मैं इसकी प्रॉपर लाइन लिख के लाया हूँ। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उसका सिंपल सा पार्ट है कि जो आर्क है या जो कोड है, वो कोड सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी वो एंगल डबल होगा उसी कोड द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे। अब रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये है भाई लोगों, यहाँ पे अगर ये आपकी AQ कोड है,
तो ये इस पार्ट का जो एंगल है, नीचे वाले एंगल की बात नहीं कर रहा है, ये इधर की बात कर रहा है, इधर जितने भी एंगल बन सकते हैं उन सब की बात कर रहा है। ये सारे एंगल सेंटर वाले एंगल से हाफ होंगे। ठीक है, 9th क्लास का रूल है। अब 9th क्लास की बहुत सी बात है। आपको जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एक चैनल पे वीडियो मिलेगा जिसपे मैंने लिखा हुआ है थिंक बिफोर, या जो भी चीजें तुम्हें पढ़नी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सर्कल, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत हेल्प कर देगा तुम्हारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए पी क्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 58 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 टू जा 4 और 9 टू जा 18, 29 डिग्री का। मतलब ये जो एंगल है 29 डिग्री का है। अब आप एक ट्राइंगल ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जिस ट्राइंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल में ये एंगल 29 है बच्चा, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो क्या आप ये एंगल बता कर सकते हैं? और यही तुमसे पूछा है ए टी क्यू। तो आप कहेंगे इन ट्राइंगल ए टी क्यू एंगल क्यू ए टी प्लस एंगल ए क्यू टू ए क्यू टी प्लस एंगल ए टी क्यू, तीनों का सम 180 होगा। और हम ऊपर इक्वेशंस का नाम देकर 1 और 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट क्यू एटी 29 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई साहब। सॉरी, ये तो 90 था और ये 29 था, आगे लिख दिया मैंने। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बट बाई चांस कोई बच्चा डाउट में आ जाए, ये 90 डिग्री है और ये 28 डिग्री है, 29 है यार, 29 डिग्री प्लस ये हमें पता नहीं सर, 80 क्यू इक्वल्स टू 180, और 90 प्लस 29, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यार मेरे से कभी कभी, 119। तो एंगल 80 क्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 119, तो 180 में से माइनस कर लेते हैं तो आंसर आएगा भाई 61। तो एंगल 80 क्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 61 डिग्री का। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को ज़्यादा डाउट तो नहीं आ रहा होगा इसके अंदर कि कैसे किया। सबसे पहले एक सिंपल सी प्रॉपर्टी टेंजेंट वाली, कि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, और सेकंड किसी भी कोड द्वारा या आर्क के थ्रू, कोड और आर्क का मतलब यहाँ पे सेम ही है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के एंगल से, फिर हमारे पास ट्राइंगल बन जाता है, फिर हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखो। अब इससे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता अपने पास। अब क्वेश्चन बड़ा इसलिए लगेगा तुम्हारे को क्योंकि चीजें पता नहीं होगी। डायग्राम बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि डायग्राम का रोल है यहाँ पे। अरे तो हो जा यार, मत तो, ये मना कर रहा है यार, अभी क्यों मना कर रहा है यही जाने। ठीक है भाई, ठीक है, नाउ लिसन, ये यहाँ पे पी है यार, और ये यहाँ पे क्यू है, और ये यहाँ पे आर है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ये ओ है, ये 90 डिग्री। हमें कह रहा है कि क्यू ओ क्यू और पी क्यू 3:4 है। देखो ओ क्यू रेशियो पी क्यू गिवन है जो 3:4 है। एक सिंपल सी बात तुम्हें रेशियो की बताता हूँ, रेशियो ऑलवेज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ओ क्यू और पी क्यू जो साइड रही होंगी उनका रेशियो बना रहा है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। ओ क्यू और पी क्यू प्रेजेंट में ये नहीं थी, ओरिजिनल में ये नहीं थी, बट रेशियो था। तो आप लेट करते हैं कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो एक्स है, तो क्वांटिटी निकल सकती है। ओ क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x यूनिट, यूनिट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर बोल देंगे। एंड पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, 4x सेंटीमीटर। तो आपके पास पी क्यू है 4x और ओ क्यू है 3x। क्या आपको लग रहा है ट्राइंगल पी ओ क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है? और पी ओ क्यू ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दे रखा है तुम्हारे को। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम पहले ओपी निकाल लेते हैं और फिर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इसके इक्वल रख देंगे। तो हम सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस। तो आप लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर तो पता नहीं, ओ क्यू कितना है 3x का होल स्क्वायर, और ओ पी क्यू कितना है 4x का होल स्क्वायर। तो ये होगा बच्चा 9x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर। तो आंसर आ गया बच्चा 25x स्क्वायर। ये ओ पी स्क्वायर आया, तो मेरे को कोई बताएगा ओ पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25x स्क्वायर। तो आंसर आएगा 5x, मतलब ये साइड आ गई 5x। अब तुम्हारे को तीनों साइड पता है, पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज पी क्यू प्लस क्यू ओ प्लस पी ओ। तो ये तो हमें गिवन है 60,
PQ कितना है तुम्हारा 4x, QO कितना है 3x, ये कितना है 5x, 5 + 4 9 10 12, तो 12x इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई लोगों 60/12 दैट इज 5। x की वैल्यू 5 है मतलब कॉमन रेशियो आ गया, तो OQ कितना हो गया 3 × 5 दैट इज 15। मैं यहाँ लिख देता हूँ OQ कितना आ गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, और PQ कितना आ गया है 4 × 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। तुमसे PQ पूछा था आ गया, QR पूछा है और इसने कहा है, इसने कहा नहीं बट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया है QR एक क्या है डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से जा रही है। तो QR क्या है QO + OR है, और QO इज इक्वल टू OR, वाई भाई क्योंकि रेडियस है। तो ऐसे बोल सकता हूँ डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो QR जो है वो डायमीटर है, तो 2 टाइम ऑफ OQ लिख सकता हूँ मैं इसको, रेडियस OQ है तो आप लिखेंगे 2 × OQ 15 है दैट इज 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, QR 30 आ जाएगी और OQ कितनी आ जाएगी 20, PQ सॉरी, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 44। ओके क्लियर है भाई सबको। अब ये हमारा 40 मिनट के लगभग वीडियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर बेटा, बाय।